जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बेस पे सोल्व करना है। फर्स्ट हम इसे आइलेटर रूल के मुताबिक इसकी तरतीब को ठीक कर लेते हैं। आइलेटर रूल के मुताबिक ये जो लॉगरिथम फंक्शन होता है ये पहले आता है और ये जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है ये बाद में आता है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1 टू एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स और एक्स की पावर 3 डी एक्स के। तो अब देखें यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 1 टू एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास log x और x की पावर 3 डी एक्स। अब इस log x को मैं फर्स्ट वैल्यू कह देता हूँ और इसको मैं थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू कह देता हूँ। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बेस पे ये जो log x होता है इसमें फर्स्ट वैल्यू को मैं वैसे लिख देता हूँ और इस सेकंड की मैं इंटीग्रेशन लिख लूँगा। तो x की पावर 3 में जब एक ऐड करेंगे तो x की पावर 4 वही पावर हम नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अभी नेगेटिव लिखकर इंटीग्रेशन लिमिट देखिए 1 टू एक्सपोनेंशियल और उसके बाद फिर फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव जो है मतलब 1/x होता है और सेकंड का जो है हमें इंटीग्रेशन लेनी होती है, यानी कि जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है सेम वही चीज़ जो है हमने यहाँ लिख लेनी है और उसके बाद जो है डी एक्स को हमने वैसे लगा लेना है। तो अब आप देखें इसमें से log x और x की पावर 4/4 नेगेटिव। देखें 1/4 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक x को मैं जब वो रिमूव करूँगा तो ये इससे कैंसिल होगा तो x की पावर 3 मेरे पास बचेगा डी एक्स के। तो अब देखें यहाँ पर log x को वैसे लिखें और x की पावर 4/4 नेगेटिव 1/4 इस x की पावर 3 की इंटीग्रेशन जब मैं लूँगा तो x की पावर 3 में एक ऐड करूँगा तो x की पावर 4 बन जाएगा और वहीं पावर मैं नीचे डिवाइड कर दूँगा। लिमिट देखिए 1 टू एक्सपोनेंशियल। अब जस्ट फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई करते हैं ऊपर कि फर्स्ट log एक्सपोनेंशियल फिर x की जगह जो है जहाँ भी x होगा उसकी जगह मैं एक्सपोनेंशियल लगाऊंगा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 4/4 नेगेटिव 1/4 फॉर द 16 x की पावर 4 यानी एक्सपोनेंशियल की पावर 4। फिर नेगेटिव लिख कर लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट करें 1 फिर 1 की पावर 4/4 नेगेटिव 1/16 इसकी जगह जो है जस्ट 1 में पुट कर देता हूँ। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि log ई हमारे पास 1 के इक्वल होता है और एक्सपोनेंशियल की 4/4 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 4/16 नेगेटिव log 1 हमारा 0 के इक्वल होता है। ये होल सिस्टम फिर 0 हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/16। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम मेरे पास बनेगा 16। 4 को अगर मैं जब इसको 16 को 4 पर डिवाइड करूँगा तो 4 को फिर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 एक्सपोनेंशियल की पावर 4 नेगेटिव 60 तो 16 कैंसिल एक्सपोनेंशियल की पावर 4 प्लस 1। तो अब देखें इसमें से ये 1 है 4 में जब 1 को सेपरेट करेंगे तो 3 एक्सपोनेंशियल की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। जी हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के लिए हमने दो वैल्यू का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया गया टेन इनवर्स वाई। तो दूसरी हम खुद से लगा लेते हैं कि टेन इनवर्स वाई इसे मैं लिख सकता हूँ आगे 1। तो इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि अब आइलेटर रूल के मुताबिक देखा जाए तो इन्वर्स फंक्शन पहले होता है तो ये तरतीब बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो हमने इसकी जो है इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेनी है। फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिखता हूँ, अब इसे कंसीडर कर लें ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिख लेता हूँ टेन इनवर्स वाई और सेकंड फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 बनेगी वाई। उसके बाद नेगेटिव इंटीग्रेशन। तो अब देखें फर्स्ट फंक्शन का फिर मुझे डेरिवेटिव लेना है टेन इनवर्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से आप बेशक शो करवा दें कि टेन इनवर्स वाई जो है या एक्स जो है वो 1/1 प्लस एक्स वाई के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाँ जी, तो जस्ट ये लिमिट जो है मैंने यहाँ लगा दी। अब मुझे क्या करना है कि फ़र्स्ट फंक्शन को मैंने वैसे लिखा, सेकंड की इंटीग्रेशन ले ली और अब मुझे फ़र्स्ट का फिर मुझे यहाँ डेरिवेटिव ले लिया और अब सेकंड की फिर मुझे यहाँ दोबारा इंटीग्रेशन लेनी है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होती है और ये डी वाई लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जो चीज़ यहाँ लिखी है सेम वही चीज़ हमने यहाँ लिखनी होती है। अब देखें टेन इनवर्स वाई और ये वाई जो बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव इंटीग्रेशन वाई को ऊपर लिख लेता हूँ और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई।
अब मुझे इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन नहीं मिलता, तो मैं इसे कुछ इस तरह सॉल्व कर लेता हूँ कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर मैं उसका डेरिवेटिव बना लेता हूँ। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा 1 + y के स्क्वायर का, अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो 1 का 0 y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मेरे पास बनेगा। तो ऊपर 2y होना ज़रूरी है, लेकिन ऊपर y तो है, 2 नहीं है। तो 2 लाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, ये 2 से डिवाइड हो गई और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइडेड बाई 1 + y स्क्वायर, क्योंकि मैं नीचे डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखें tan इनवर्स y -1/2। अब देखें ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लिख कर हम अपना फंक्शन लिखते हैं 1 + y स्क्वायर प्लस c, यानी कांस्टेंट है। तो अब देखें इसे लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स y और ये y नेगेटिव लॉग 1 + y स्क्वायर। ये जो 1/2 है लॉग से पहले, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ अगर कोई एडिशन आ जाए, लॉग के साथ अगर कोई कोफिशिएंट आ जाए तो वो लॉग के वेरिएबल की पावर बन जाती है। तो इसकी पावर 1/2 बनेगी, यानी कि इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, इसका +2। तो अब देखें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स y नेगेटिव नेचुरल लॉग, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + y स्क्वायर, 1/2 को मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ +c। जी ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बेस पे सॉल्व करने के लिए वो कहते हैं फंक्शन के साथ जो है 2 वैल्यू हों, इंटीग्रेशन में 2 वैल्यू हों। ये तो फंक्शन है हमारे पास, जस्ट वैल्यू भी एक है, तो दूसरी वैल्यू बनाने के लिए मुझे खुद से एक और वैल्यू बनानी होगी। मैं इसे कह देता हूँ कि ये 1 है, तो क्योंकि इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखें तो बल्कि क्वेश्चन में ये y था, तो यहाँ मैं y लगा लेता हूँ। हाँ जी, अब देखें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो अब देखें फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लेने के लिए फ़र्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिख लेता हूँ कि साइन इनवर्स y। अब सेकंड की इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, 1 की इंटीग्रेशन वैसे मेरे पास y बनेगी विद रिस्पेक्ट टू, जब y करूँगा वापस नेगेटिव इंटीग्रेशन फर्स्ट का मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो साइन इनवर्स x का या y का डेरिवेटिव 1/√1 नेगेटिव y स्क्वायर होता है। तो अगर आपको मालूम है तो यहाँ शो करवाते हैं कि साइन इनवर्स अगर x हो तो वो इक्वल होता है उसका, अगर डेरिवेटिव हो, अगर उसका डेरिवेटिव हो तो इक्वल होता है 1/1 नेगेटिव x स्क्वायर की अंडर रूट। जी ये हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का। अगर y होगा तो सिंपली y का ये डेरिवेटिव है। अब देखें जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है वो चीज़ जो है हमने यहाँ लिख लेनी है, यानी कि हमने इस सेकंड वैल्यू की इंटीग्रेशन ले ली है यहाँ पर। तो अब देखें y को मैं पहले लिख लेता हूँ और साइन इनवर्स y, यानी कि इसे भी y को यहाँ लिख दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेगेटिव 1/1 नेगेटिव y स्क्वायर अंडर रूट dy, और ये y था साथ में। तो अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि ये यानी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब देखें अब इसमें इक्वेशन में मैं लेट कर लेता हूँ कि ये x के इक्वल कर लेता हूँ कि x = 1 नेगेटिव, ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 1 नेगेटिव y स्क्वायर, इसे मैं x के इक्वल ले लेता हूँ। दोनों तरफ जो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ dx/dy विद रिस्पेक्ट टू y, 1 का 0 होता है और नेगेटिव 2y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy करूँगा तो ये 2y मेरे पास बनेगा। अब देखें dx = नेगेटिव 2y, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, जब इसे लिखूँगा तो ये dy यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए dx की, तो यहाँ से dx की मैं वैल्यू निकालता हूँ, वो मेरे पास बनेगी नेगेटिव 1/2y dx = dy के। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ। अब देखें y साइन इनवर्स y नेगेटिव इंटीग्रेशन लिखी हुई है मेरे पास इंटीग्रेशन। अब 1/1 नेगेटिव y स्क्वायर जो मैं x कहा था, तो ये x की अंडर रूट है मेरे पास, और उसके बाद y है dy है, y को मैं वैसे लिख देता हूँ, और उसके बाद dy की वैल्यू जो मैं ये जस्ट ये पुट कर देता हूँ नेगेटिव 1/2y
डी एक्स। अब देखें वाई से वाई कैंसिल होता है, -1/2 जो है मेरे पास कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। वाई साइन इनवर्स वाई -1/2 कांस्टेंट, इसे बाहर निकालिए, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1/2 पर कांस्टेंट आ गया, उसका इंटीग्रेशन ये एक्स की अंडर रूट है, जब इसे ऊपर लिखूँगा तो एक्स की पावर -1/2 मेरे पास बनेगी। अब देखें इसकी मैं इंटीग्रेशन लूँ, वाई साइन इनवर्स वाई प्लस 1/2। अब इसकी मैं जब एक ऊपर ऐड करूँगा, -1/2 में जब एक ऐड करूँगा तो +1/2 नीचे +1/2, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हुआ है, और उसके बाद ये सी यानी कांस्टेंट है। तो अब देखें वाई साइन इनवर्स वाई प्लस एक्स की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की अंडर रूट प्लस सी। तो अब हम जो ऊपर बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं तो एक्स की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 1 नेगेटिव वाई स्क्वायर था, तो जस्ट मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ कि अब देखें वाई साइन इनवर्स वाई प्लस एस की वैल्यू थी मेरे पास 1 नेगेटिव वाई स्क्वायर, उसकी जस्ट बैक सब्स्टिट्यूशन कर ली और उसके बाद सी जी मेरे पास आंसर है। तो उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 9 के मुताबिक जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो पहले आता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो बाद में आता है। तो ये तरतीब बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, जस्ट हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये अब इसमें कहता हूँ ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिख लेता हूँ, सेकंड फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो सेकंड से क्या एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास 10x होती है, उसको नेगेटिव लिख कर इंटीग्रेशन लगानी होती है। उसके फर्स्ट फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लगाना होता है, एस का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको सेकंड से एस की इंटीग्रेशन दोबारा सेकंड से एक्स इंटीग्रेशन 10x होती है, यानी कि ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है वही चीज़ हमने यहाँ लिख लेनी होती है। उसके बाद dx, तो देखें x 10x नेगेटिव इंटीग्रेशन 10x dx के, तो यहाँ से x 10x को मैं वैसे लिख लेता हूँ नेगेटिव 10x की जो है इंटीग्रेशन मेरे पास होती है नेगेटिव नेचुरल लॉग cos x जी प्लस ये यानी कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव लॉग cos x होती है या पॉजिटिव लॉग सेकेंड एक्स भी 10x की इंटीग्रेशन होती है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए मैंने ये इंटीग्रेशन ले ली। तो अब देखें x 10x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल लॉग cos x प्लस सी जी, ये मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बेस पर सोल्व करना है। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करके पहले इस होल इक्वेशन को इजी कर लेता हूँ कि मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ कि ये देखें 2x है, इसे मैं y कलेक्ट कर लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि फिर सेकेंड स्क्वायर y की इंटीग्रेशन लेना मेरे फिर ईजी होगा। अब दोनों तरफ जो है मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx के, तो इसकी डेरिवेटिव जो फिर मेरे 2 बनेगी। अब dy इज़ इक्वल टू 2dx के, अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो dx की चाहिए, तो यहाँ से dx की मैं वैल्यू आपको फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1/2 dy इज़ इक्वल टू dx के। अब जस्ट इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर 1 में पुट कर देता हूँ। अब पुट करें इंटीग्रेशन 4x हो गया जी, उसके बाद सेकंड स्क्वायर 2x को मैंने कहा हुआ है कि वो y के इक्वल है, और उसके बाद dx की वैल्यू जो ये लिखी हुई है मेरे पास 1/2 dy के है। तो अब देखें ये 2 से 2 को मैं यहाँ पर फाइंड आउट कैंसिल आउट करता हूँ, 2 to the 4 2x सेकंड स्क्वायर y और ये dy के। अब देखें कि ये x है और ये y है, इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं हो सकती, दोनों में या x हो या y हो, तो ये 2x जो है मैंने ऊपर से कहा हुआ है कि वो y के इक्वल है ये जी, तो जस्ट 2x की जगह जो है मैं y पुट कर देता हूँ, y सेकंड स्क्वायर y dy। अब देखें अब जो है फंक्शन जो है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बेस पे सॉल्व हो सकता है। तो मैं इसे कह देता हूँ कि जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो पहला फंक्शन होता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सेकंड। तो तरतीब बिल्कुल ठीक है, चाहे उसमें इसकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन जब मैं लूँगा तो फर्स्ट फंक्शन को मैं वैसे लिख लेता हूँ और सेकंड की जो मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ सेकंड से वाई की इंटीग्रेशन मेरे पास 10y होती है, फिर नेगेटिव लिख कर फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव जो है मेरे पास 1 होता है, फिर जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है वही चीज़ हमने नेक्स्ट लिख लेनी है। हाँ जी, y 10y नेगेटिव। अब देखें 10y का डेरिवेटिव जो है मेरे पास नेगेटिव
कॉज वाई भी होता है और पॉजिटिव लॉग सीकेंड वाई भी होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है हमें सीकेंड में दिया गया है, सीकेंड में, तो हम जो है टेन वाई की इंटीग्रेशन वो सीकेंड वाई लेंगे कि पॉजिटिव लॉग सीकेंड वाई प्लस सी के। अब हमने क्वेश्चन के आंसर को भी देखना है, आंसर के मुताबिक सोल्व करना है क्वेश्चन को, तो इसीलिए इसे लिखते हैं कि y की जस्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू जो है वो मेरे पास इक्वल थी यहाँ 2x के, तो जस्ट मैं यहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। y की वैल्यू जो है 2x और 10 y की वैल्यू फिर 2x नेगेटिव नेचुरल लॉग सीकेंड y की वैल्यू 2x प्लस सी के।